हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ रहे थे, उसी में सबसे पहले हम सारणी सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? सारणी। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे क्या? सारणी। क्या सीखने वाले हैं? सारणी। क्या सीखेंगे? सारणी। सारणी कैसी? जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इनके कुछ मान हम ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे मान किसके लिए? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। इनके लिए इनके मान निकालना आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सारणी बना लें। यहाँ लिख लेते हैं 0 डिग्री। इसे थोड़ा मिटाई लें। पहले इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। क्या बनानी है? हमें सारणी बनानी है। सारणी बनाएंगे, हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ लिखेंगे कितना? 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद में 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद में 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद में 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद में 90 डिग्री। इनके मान निकालेंगे। सबसे पहले हम किसका ज्ञात करेंगे? साइन थीटा का। अगर थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री, तो साइन का मान क्या होगा? अगर साइन का मान 30 डिग्री हो तो साइन का मान क्या आएगा? अगर थीटा का मान 45 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या आएगा? अब देखो, इसको ज्ञात करना सबसे आसान है। देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं। आपको क्या करना है? 5 जीरो से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4। क्या 5 अंक हो गए? देखो गिनो, 1 2 3 4 और 5। सबसे बड़ा कितना है इसमें? 4 है ना। सब में 4 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 4 का। अब 4 का भाग देने के बाद हमें क्या करना है? इनका वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? वर्ग यानी अंडर रूट लगा देना है इनके। देखो कितना आसान तरीका है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो इन्हें। ये लो, सबके लगा दिया। अब देखो, जीरो में अगर 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। और 0 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा या नहीं? अब देखो, क्या एक में भाग जाएगा 4 का? नहीं जाएगा। और एक का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 1। और 4 का लेंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसका कितना आ जाएगा? 1/2। इसका लेंगे तो देखो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो एक का तो कितना हो जाएगा? 1। और इसका 2 का लेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। इसका लेंगे, क्या कटेंगे? तो इसका तो आ जाएगा अंडर रूट 3 ऊपर तो। और 4 का कितना हो जाएगा? 2। 4 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। 1 का अंडर रूट कितना आएगा? 1। अब जो मान आया है अपने पास, वो किसका मान है? साइन का। ऐसा का ऐसा रख दो। 0 1/2। इसका कितना आ गया? 1/√2। इसका कितना आ गया? अंडर रूट 3/2। और इसका कितना हो गया? 1। इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे किसका? साइन के बाद किसका निकाल लें? कोस का। किसका निकालेंगे? कोस का। कोस का निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? किसका निकाल ले? अब कोस थीटा का। कोस थीटा का निकालेंगे तो देखो, कोस थीटा क्या पढ़ा है हमने? कोस थीटा का मान साइन थीटा का उल्टा होगा। अगर साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1।
कितना हो जाएगा 1। इसका मान तो कितना था 0 और इसका मान कितना हो गया अब 1। अब देखो इधर से पकड़ेंगे, इधर को लिखते चलेंगे, उल्टा लिखेंगे। इसका कितना हो जाएगा 3/2 √3/2। इसका कितना आ जाएगा 1/√2। इसका कितना आ जाएगा 1/2 और इसका कितना आ गया 0। यानी कहने का मतलब है साइन थीटा के जो मान है कोण के मान, वो कोस थीटा के लिए क्या है उल्टे। यानी अगर इसका 0 डिग्री पे साइन थीटा का मान 0 है तो कोस का 0 कब आएगा, जब साइन थीटा ये कोस थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कुछ सवाल, उनमें हम इन्हें काम में लेंगे। देखो कैसे लेते हैं इनको भी सीखेंगे, क्योंकि साइन थीटा का मान, क्योंकि ये होता है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। और टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। अगर नहीं याद है तो ये आप लिख लें। ठीक है, अगला देखेंगे। इसके बाद में हम किसका ज्ञात कर लें, कोट का ज्ञात कर लें। इसका ज्ञात कर लें, कोट का ज्ञात करेंगे। देखो कोट का ज्ञात करना कितना आसान है। इसका ज्ञात करें कोट थीटा। अब देखो हमें कोट क्या क्या, सबसे पहले इससे पहले हम किसका निकाल लें साइन थीटा का। किसका निकाल लें साइन, इसका टेन थीटा का। साइन का निकाल लिया, कोस का हो गया। अब टेन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो टेन का निकालेंगे पहले, साइन कोस टेन। टेन का कितना हो जाएगा, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। यही होता है ना। देखो 0 में 1 का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 0 में 1 का भाग दिया तो कितना आया 0। 0 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार। अब किसका दे, 1/2 में किसका भाग देंगे, √3/2 का। तो इसे हल करते हैं तो क्या हो जाता है 1/2 गुणा जो नीचे वाली भिन्न है ऊपर आके क्या हो जाती है उल्टी, तो ये हो जाएगी √3। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया 1/√2। इसको करेंगे तो देखो समान संख्या कितना आ जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो √3/2 में भाग देंगे किसका 1/2 का, तो ये कितना आ जाएगा √3/2 गुणा 2/1। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3। अब देखो एक में अगर 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है। क्या आता है अपरिभाषित। क्या कह सकते हो क्या कि 0 का भाग कितनी बार जाएगा एक में, हम नहीं कह सकते, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है अपरिभाषित। क्या कहा जाता है अपरिभाषित, क्योंकि हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसे मिटा देते हैं। अब देखो अब किसका मान निकाल लें, 10 के बाद में किसका निकाल ले कोट का। कोट थीटा का निकाल सकते हैं ना। कोट का भी मैंने बताया था किसका उल्टा होगा 10 का। तो ये अपरिभाषित है ना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपरिभाषित। क्या आ गया देखो अपरिभाषित आया या नहीं, अपरिभाषित हो गया। अब देखो इधर से चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3। इसका मान कितना आ जाएगा 1। इसका मान कितना आ गया 1/√2 और इसका मान कितना आ गया 0। अब किसका निकाल लें, ये ज्ञात करना तो आसान था। अब निकाल लेते हैं हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमें पता है किसका उल्टा आता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है या नहीं।
यानी कि जो साइन के मान है उन्हें उल्टे करते चलो, क्या कर दें, उल्टे। देखो ये फिर यही आएगा, साइन का मान क्या हो जाएगा, इसकी जगह रख दिया हमने कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक थीटा बराबर हो गया अपना 1/sin थीटा। यह हुआ या नहीं? तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 के नीचे कितना लिखें, 0। तो ये अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा अपना, अपरिभाषित। तो ये हो गया अपना अपरिभाषित। क्या हो गया अपना, अपरिभाषित। अब किसको उल्टा कर दे, इसको, क्योंकि 1/1/2 लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो एक तो ऐसा कैसा है, तो 1/1 गुणा ये उल्टी हो जाएगी, तो ये होगी 2/1। तो 1 से 1 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 2। ऐसा ही इसको उल्टा कर देंगे, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 क्या हो जाएंगे अपने नीचे। एक को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखो अपने पास क्या क्या आया, ये तो कितना हो गया, √3। देखो साइन थीटा का मान क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, या एक कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। हमने साइन थीटा के मान को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो किसके मान आ गए, ठीक है, कोसेक थीटा के। अब हमें किसका निकालना है, सेक थीटा के। किसके निकालने हैं, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1। ये होगा कितना, 2/√3। ये कितना, √2। और ये कितना हो जाएगा, 2। और ये कितना होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब देखो अपने पास कितने अपरिभाषित हैं, 4। 1 2 3 और 4। हमें पता है टेन थीटा का सूत्र अब लिखेंगे, अब आगे तो हम लिखते हैं टेन स्क्वायर 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी टेन और सेक साथ आएंगे, तो इनके जो 90 डिग्री के मान होंगे वो क्या होंगे, अपरिभाषित। कोट और सेक साथ आते हैं, इसका मतलब इन दोनों की क्या अपरिभाषित हो गया, 0 वाला मान अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब इनको काम में कैसा, ये तो थी अपनी सारणी कैसे बनाई जाती है वो। अब देखो अब इसको याद कैसे न, क्या आपको लगता है कि ये याद करना कठिन है? अगर आपको साइन के मान है याद है, जैसे साइन थीटा बराबर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितने अंक, 5 अंक, है ना। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 लिया, 4 सबसे बड़ी संख्या, सबका भाग दे दिया 4 का, और फिर इसका क्या निकाल लिया, अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल लिया। और जो आया हमारे पास वो किसका मान था, साइन का। साइन का मान उल्टा किसका होता है, कोस का। अब हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कोस। तो जो साइन थीटा के मान थे उसमें कोस थीटा का भाग देते चले गए, तो फिर अपने पास क्या आ गया, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा किसके मान होते हैं, कोस थीटा के। कोट थीटा के मान उल्टे कर दिए। फिर हमें पता है साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, यानी ये तो मान की बात थी। वैसे हम सूत्र लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा, यानी उल्टा हो गया। उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा परिभाषित होगा, और 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे हम कुछ सवाल करेंगे कि हमें इन्हें यूज में कैसे लेना है, यानी इन्हें काम में कैसे लेना है। इसके लिए आपके कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हल करेंगे। जैसे अगला पेज लें हम, आपका प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न ले हम, आपका प्रश्न है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। अब देखो अभी हमने निकाली साइन, सारणी में निकाला है मान, उन्हीं को रखेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, अब देखो एक बार तो देख लो, √3/2 होता है या नहीं। ये कितना होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, √3/2।
कितना हो जाएगा, √3/2 हो गया नहीं। इसका मान कितना आ जाएगा, √3/2। cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान होगा अपने पास, अरे ये क्या होने लगा इसमें, इसका मान कितना हो गया, sin 60 का मान कितना हो गया, √3/2। cos थीटा का मान कितना हो गया, √3/2। ठीक है, प्लस प्लस। अब sin 30 का मान कितना होगा, 1/2। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान कितना हो जाएगा, cos 60 का मान भी कितना होता है, 1/2। क्योंकि देखो sin 60 का जो मान होगा वही cos 30 का होगा, जो sin 30 का होगा वही cos 60 का होगा। ठीक है, अब इन्हें हल करेंगे तो देखो ये कितना हो गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। ये कितना प्लस, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4। अब देखो लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये हो गया अपना 3 + 1, कितना आ जाएगा, 4/4। कितना आ गया, 1। कितना आया, 1। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न ले, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना 2 tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो साइन का मान 60 रखो, कितना, 60। और इस प्लस के निशान को भी थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो प्लस और इसका मान ले लेते हैं 60 डिग्री। देखो tan 45 का मान 1 होता है, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान अभी निकाला, √3/2। तो ये हो गया अपने पास √3/2 का स्क्वायर। कितना हो गया, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो sin 60 का मान कितना होता है, वही √3/2, √3/2 का स्क्वायर। क्या आपको एक चीज दिखाई दे रही है, दो देखो, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आया, 2 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। क्या ये दोनों संख्या समान है, ये प्लस की ये माइनस की, दोनों क्या हो गई, कट गई। कितने बच गए अपने पास, 2। कितने बच गए, 2। कुछ समझ में आया। अगला प्रश्न देखेंगे इसी अनुसार। अगला प्रश्न करें हम, तीसरा प्रश्न ले, तीसरा प्रश्न ले हम। तीसरा प्रश्न ले, तीसरा प्रश्न मैं कहूं कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटेवे साइन 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इनका मान निकाले तो हमें पता है cos 45 का मान 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे ये, 1/√2। साइन 30 का मान 1/2। सेक किसका उल्टा, साइन का, साइन 30 का मान कितना, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब इसे हल करेंगे तो कितना जाएगा, ऊपर तो 1/√2, नीचे हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2।
2। अब भिन्न बन गई ना अपने पास, तो ये हो गया अपने पास 1/√2 गुणा 2/5। देखो √2 से इसको काटेंगे तो ये बच गया √2, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास √2/5। कितना आ जाएगा? √2/5। समझ में आया क्या? अगर इसकी जगह मैं लूँ सेक थीटा, अगर ये होता प्रश्न, अलग एक क्वेश्चन और लें, कोस 45 डिग्री बटे हुए सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये ले तो वही हो जाएगा। ये हो गया 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? 2/√2 होगा क्या? कितना होगा? अभी देखो निकाला था, किसका बताना है? सेक 30 डिग्री का 2/√3 कितना होगा? 2/√3 कितना होगा? 2/√3 कितना हो जाएगा? 2/√3 कितना होगा? 2/√3 2/√3। इसका तो हमें पता ही है कितना होगा, 2। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ऊपर तो 1/√2 ऐसा कैसा, नीचे हल करेंगे तो ये कितना होगा? 2 + 2√3 बटे हुए √3। इसे हल करेंगे तो ये कितना हो गया? देखो 1/√2 गुणा ऊपर √3 चला गया, नीचे कितना बच गया? 2 + 2√3, यही बचा ना? अरे यही तो बचा। सेक 30 डिग्री 2 सही है। आगे करेंगे, इसको हल करेंगे तो ऊपर को ऊपर से गुणा किया तो कितना आएगा? √3। नीचे को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/2 प्लस 2/6, क्योंकि अंडर की संख्या अंडर से गुणा होती है तो अंदर से गुणा हो जाते हैं। ठीक है, क्या 2 दोनों में है? क्या है ना? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ठीक है 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बच गया? 1/2 अपना क्या बन गया अब? √3/√2 प्लस √6। अगर मैं दोनों ऊपर और नीचे, इसको तो बाहर निकालिए, ऊपर और नीचे परमेयीकरण कर दें इसका। परमेयीकरण का मतलब अगर प्लस है तो किससे? माइनस से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ माइनस हो तो किससे गुणा कर देंगे? प्लस से। तो ये हो जाएगा √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6। देखो ये a + मी और a - b का बन जाएगा, तो 1/2 अपना पहले से बाहर था। इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √6 माइनस √6 × 18, नीचे कितना आ जाएगा? 2 को 2 से करेंगे तो 2 माइनस 6। इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 ऊपर तो आ गया √6 माइनस √18, नीचे कितने आ जाएगा? 2 में से ये 4 6 गए तो कितने आएंगे? -4। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 1/-8 √6 माइनस 9 के करेंगे तो 3 × 9 9 दूनी 18 होते हैं ना, तो 9 यानी 3/2 कितने हो गए? 3/2 इसका मान आ जाएगा। ये अपना इसका मान हो गया। आगे एक प्रश्न और देखें। आज के लिए हम इतनी कक्षा रखते हैं, इसके आगे के प्रश्न हम कल करेंगे। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।